नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में, जो पहले केवल रेगिस्तान होता था लेकिन आज दुनिया के सबसे डेवलप्ड रीजन में है। आज ये कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन फीचर है इसका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का नाम सुनते ही आपको ये दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस पुट होते होंगे कि ये कैसे बनाया गया था, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, जब इसका डिज़ाइन तैयार किया तो इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला, इसकी फाउंडेशन कैसे रखी गई, इसमें जो काम हो रहा था वो 18 महीने तक काम क्यों बंद किया गया, इसमें फीचर्स क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन जो है इसका स्टार्ट होता है 6 जनवरी 2004 को। जी हाँ, 6 जनवरी 2004 को। और जो इसके डिज़ाइनर थे वो थे एंडन स्मिथ, जिसने 3 साल तक इस डिज़ाइन की स्टडी की। 3 साल तक इन्होंने डिज़ाइन तैयार करने में लगा दिए और 3 साल के बाद ये जो डिज़ाइन था तैयार किया गया। जब डिज़ाइन तैयार हो गया, डिज़ाइन तैयार हो जाने के बाद इसका बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया गया जिसका नाम था सैमसंग C&T कॉरपोरेशन। अब सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को ही क्यों दिया गया? क्योंकि इससे पहले सैमसंग C&T कॉरपोरेशन ने दुनिया की सबसे पहली बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, 101 मंजिला इमारत, तपाई इमारत बनाई थी। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया। लेकिन इस कंपनी को इस बारे में पता था कि इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अकेले कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने दूसरे कंट्रीज़ की 2 और बड़ी बड़ी कंपनियों की हेल्प ली और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। डिज़ाइन कंप्लीट करने से पहले ही इसके फाउंडेशन के लिए काम होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि डिज़ाइन को तैयार करते करते 3 साल लग गए थे और इसको कंप्लीट करना था 6 साल के अंदर। तो पहले ही इसका फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था। अब जब फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो डेजर्टिक पार्ट्स हैं। डेजर्टिक पार्ट्स के ऊपर फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और एक डेजर्ट के ऊपर 828 मीटर की हाइट के ऊपर एक बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम नहीं था। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का काम किया गया। लगभग 1000 टन पाइप जमीन के अंदर गाड़े गए। 1000 टन पाइप का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख हाथियों के वजन के बराबर पाइप इसके अंदर गाड़े गए। टोटल 192 पाइप जमीन के अंदर थे, जिनकी जो डेप्थ थी वो 150 फीट थी। इसके ऊपर आज अप्रोक्सीमेटली 50,000 टन वजन जो है इन पाइप के ऊपर टिका हुआ है। यदि हम बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है उन पाइप्स के ऊपर जो जमीन के अंदर गाड़े गए हैं। टोटल जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, टोटल कंस्ट्रक्शन के काम में 3,30,000 क्यूबिक मीटर टन जो है कंक्रीट का इसमें यूज किया गया है, जो कंक्रीट अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसको जब बनाया जा रहा था तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस की जा रही थी। हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जैसे जैसे बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही थी, तो इसके टॉप के ऊपर जो सीमेंट थी, जो कंक्रीट था, उसको पहुंचाया नहीं जाता था। क्यों नहीं पहुंचाया जाता था? क्योंकि जिस मशीन के थ्रू, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऊपर कंक्रीट पहुंचाया जा रहा था वो रास्ते में ही जम जाता था। अब इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या देखा गया कि दुनिया के सबसे बड़े जो कंक्रीट मैन्युफैक्चर जो टैंक्स थे उनको मंगवाया गया। 3 सबसे बड़े टैंक्स को मंगवाया गया जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। उसके बाद उसके थ्रू कंक्रीट जो था बुर्ज खलीफा के ऊपर पहुंचाया जाता था, और वो भी रात को, क्योंकि रात को टेम्परेचर कम होता था और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता था। जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो ग्लास पैनल लगने थे उनको लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जब इनके पैनल लगाए गए थे तो पैनल में नॉर्मल ग्लास का यूज़ किया जा रहा था। जो नॉर्मल ग्लास का जब यूज़ किया जा रहा था तो नॉर्मल ग्लास जब लगाए गए तो उसके बाद एक किसी रूम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 98 डिग्री सेल्सियस चला जाता था। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर तो कोई रह भी नहीं सकता। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो पानी जो है बॉयल होने लग जाता है। अब इसको शॉर्ट आउट करने का तरीका ये देखा गया कि यहाँ पे एसी लगा दिए जाए।
अगर एसी लगा देते हैं तो बिजली की कंजप्शन 10 गुना बढ़ जाती है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। अब क्या किया गया, जॉन जिराफा नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसे ग्लास को इन्वेंट किया, ऐसे पैनल को इन्वेंट किया जो यूवी रेज को अंदर आने से रोकेगा। और ये जो ग्लास था इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली $2000 थी। अब $2000 के अप्रोक्सीमेटली 24,000 ग्लास के पैनल लगने थे, जिसका टोटल खर्चा 3 अरब 60 करोड़ रुपए का लगना था। अब इस फैक्ट्री को इस बुर्ज खलीफा के पास ही स्टैब्लिश किया गया ताकि कम से कम खर्चे में ये काम किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई कि बुर्ज खलीफा की जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मज़दूरों की काम करने वाले मज़दूरों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा हाइट के ऊपर कुछ लोग काम नहीं कर सकते थे, तो वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो पूरी दुनिया से उन लोगों को हायर किया गया जो हाइट के ऊपर काम करने में जिनको तकलीफ ना हो। ऐसे लोग यहाँ पे आए। इनके आने के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम ये रही कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन इन सब में एक फीचर था, क्वालिटी थी कि वो सब ज़्यादा हाइट के ऊपर काम कर सकते थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर का जो टॉप है, उस टॉप को जो मैन्युफैक्चर किया गया था, बनाया गया था, 136 मीटर की हाइट का जो टावर है वो लगाया गया था। अब इस टाइम तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी थी जो मशीन 136 मीटर के टावर को इस बिल्डिंग के ऊपर स्टैब्लिश कर दे। इसको शॉर्ट आउट करने का तरीका देखा गया कि जो बुर्ज खलीफा के अंदर जो टॉप बिल्डिंग बनी थी, जो टॉप मंजिल बनी थी, उसके ऊपर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको सेटअप किया गया। जो आज इसके ऊपर टावर है उसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 136 मीटर है। इसके बाद देखिए जब ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया, कंप्लीट जब ये बन गई, 6 साल का टाइम था। अब जो ग्लास पैनल लगे थे उनके ऊपर धूल बहुत ज़्यादा जम गई थी। अब इस धूल को रिमूव करने के लिए पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट निकाले गए। कोई कंपनी ऐसी आए जो इस धूल को साफ कर दे, किसी मशीन के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन किसी ने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। इसके बाद तब से लेके आज तक जो ग्लासेस है इनको साफ करने का काम यहाँ के लोग ही करते हैं। इसके अलावा हम कुछ फीचर्स की बात करें, इसमें बहुत फीचर्स, ज़बरदस्त फीचर हैं। सबसे पहली बात, आप बुर्ज खलीफा को उसके सराउंडिंग एरिया से 100 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं। आप बुर्ज खलीफा के टॉप से ईरान देश को देख सकते हैं। जब बुर्ज खलीफा को बनाया गया तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12,000 मजदूरों ने काम किया था। जो 12,000 मजदूर थे, इनमें से 4 मजदूर ऐसे थे जो काम करते दौरान इनकी मौत हो गई। इसमें टोटल 140 जो फ्लोर हैं उसमें से जो ऊपर के टॉप 60 हैं उसमें केवल टेक्निकल यूज़ के लिए काम किया जाता है। टोटल जो खर्चा आया था इसका वो था अप्रोक्सीमेटली $20 अरब। और टावर है इससे अप्रोक्सीमेटली 3 गुना ऊंचा है। इसके 98 इसमें लिफ्ट लगी हुई हैं, 304 इसमें होटल्स हैं, 37 इसमें टोटल ऑफिस बने हुए हैं। इसमें यदि आप एंट्री करना चाहते हैं तो इंडियन रुपीज़ में एंट्री फीस 5,970 रुपये पर कैंडिडेट है। टॉप लेवल का जो टॉपेस्ट मोलर के ऊपर आप जाओगे, सबसे ऊपर आप जाना चाहते हो तो वहाँ के एंट्री फीस 9,951 है। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए से 2,78,000 रुपये तक के डिपेंड करता है आप किस तरह का वहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हो। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके सामने आई है वो है कि ये जो टावर है कुछ दिनों बाद दुनिया का सबसे ऊंचा टावर नहीं रहेगा। जेदा टावर सऊदी अरेबिया में बन रहा है, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली बुर्ज खलीफा से 500 फीट ज़्यादा रहने वाली है।